अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। उसमें अभी कितना आगे चलना है, कहाँ तक जाना है, ये चीज तो हमें भी नहीं मालूम है। मैं हूँ आदित्य कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0%। दोस्तों 2-1 दिन से कई कमेंट आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि मैथ के साथ में कुछ रीजनिंग के भी चैप्टर लेके चला जाए साथ में, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बढ़िया बात है भाई। मैं ऑल सब्जेक्ट में परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना हमें आता है, जितना हमें कुछ पता है, उतना हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज का चैप्टर जो है रीजनिंग से ले लिया है, रीजनिंग का। और बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि सर रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें कहीं न कहीं परेशानी आ रही है। ब्लड रिलेशन वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पे किसी न किसी को कोई न कोई प्रॉब्लम तो आती रहती है। हमें भी कहीं न कहीं पे कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोग आज जो है इसे देखें, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध क्या होता है, रक्त संबंध को कैसे सॉल्व करते हैं, रक्त संबंध में ऐसा क्या होता है जो हम नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, सिर्फ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जरूर रहें। मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको ब्लड रिलेशन के बारे में फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार वीडियो देख लोगे कभी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर डिपेंड करके बताऊंगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप देखें जरूर। अगर देखेंगे नहीं तो फिर कहीं कहीं जाने की दिक्कत हो भी सकती है। तो इसलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा भाई कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। दो ही चीजें होती हैं, दो ही चीजें जरूरी भी होती है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुंह से समझ नहीं आता। आप लोग दो चीजें इस तरीके से याद कर लें कि रक्त संबंध में दो पीढ़ियों से लेना देना होता है। या तो हम अपने माँ बाप यानी माँ के रिलेशन में जाकर के वहां से कोई न कोई रिलेशन बनेगा, या पिता के रिलेशन में। माँ के रिलेशन में जाते हैं तो माँ के मम्मी पापा हमारे नाना नानी होंगे। माँ के भाई बहन हमारे मामा के हिसाब से देखे जाते हैं। ये चीज आप लोग जानते हैं। अगर माँ की बहन है तो मौसी होगी, माँ का भाई है तो हम मामा कहते हैं। वही कंडीशन, बस दो ही चीजें देखनी है। अगर हम माँ के बारे में सोचते हैं या कि माँ के रिलेशन के बारे में बताना जाता है तो क्या होता है, तो हमें 3 चीजें देखनी होंगी। नंबर 1 नाना, उसके बाद में मामा या मौसी, और तीसरे में आ जाता है इनकी पीढ़ी, अर्थात मामा का बेटा या बेटी, या मौसी का बेटा या बेटी। ठीक है भाई, हमें ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पीढ़ियों से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीका से अगर हम इधर बात करें तो माँ के बारे में बात कर दी। अगर हम पिता के बारे में बात करें तो क्या होगा, या तो हमारे बाबा या दादी के बारे में बात करेंगे। आप लोग जानते होंगे बाबा और दादी। इसके बाद में बाबा या दादी के बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं। बाबा दादी के बच्चे क्या होंगे, एक तो हमारे पिता ही हो जाएंगे, दूसरे चाचा हो सकते हैं और बुआ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपने खुद के बारे में बात की जा सकती है, यानी पिता या बुआ वगैरह। इसके बाद में अगर तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो वो हमारे बारे में या खुद के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मेरे भाई बहन के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, इतना ही आता है। तो आपको यही देखना है, यही सोचना है, यही करना है। मैं ज्यादा रिलेशन नहीं बताऊंगा आपको जिससे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं इतनी चीज जरूर बताऊंगा कि आप लोग 3 चीजें जरूर याद कर लें। वो 3 चीजें क्या हैं?
कि अगर हम पिता की पीढ़ी की बात करते हैं तो पिता की पीढ़ी में क्या आ जाएंगे, हमारे बाबा या दादी, उनके बच्चे अर्थात हमारे बुआ, चाचा या पापा। और तीसरी जब उनकी पीढ़ी होगी तो उसमें हम होंगे, हमारे भाई होंगे, हमारे बहन होंगे। इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर माँ के बारे में बात करेंगे तो माँ के मम्मी पापा अर्थात हमारे नाना नानी होंगे। माँ के भाई बहन हमारे मामा या मौसी या हमारी माँ खुद हो सकती हैं। और उनके बच्चे जो होंगे, माँ के बच्चे या मामा के बच्चे, तो हम लोग ममेरे भाई भी हो जाते हैं, मौसेरे भाई बहन भी हो जाते हैं। तो बस क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, सी को मैंने वैसे लिख दिया, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आता है। कुछ कठिन लग रहा है? नहीं है। देखो इसने कहा कि ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है। भाई देखो अब बी की पुत्री है ना, ए है, तो हमने क्या कर दिया, बी को ऊपर कर दिया, ए को नीचे कर दिया। ए जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है, यानी जो एक लड़की होगी बी की। मैंने क्या बताया था भाई, क्या बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहिएगा। अब यहाँ पे देखो बी हो गया, नीचे ए हो गया। अगर इसका कोई रिलेशन निकलेगा, अगर बी का कोई रिलेशन निकलता है, इसके अगर माँ बाप होंगे तो ऊपर पहुंच जाएंगे, अगर बच्चे होंगे तो इसके बराबर में आ जाएंगे। ऐसा ग्राफ नॉर्मली बनता रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर एक चीज तो पता चल गई कि ए जो है वो बी की पुत्री है, लेकिन बी क्या है, ए का। अब आप लोग कहेंगे पिता है, तो हम तो कहते हैं भाई नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि माता है तो हम कहेंगे नहीं होगा। मतलब क्या है, क्योंकि हमें अभी कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये चीज जरूर क्लियर हो रही है, या तो ये पिता होगा या माता होगी। बी जो है या तो ए का पिता होगा या माँ होगी, लेकिन अभी क्या है ये हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ ए का मालूम है, ए पुत्री है। आगे बढ़ जाते हैं, बी सी की माँ है। अब ये कह रहा है कि बी जो है वो सी की माँ है। कहने मतलब जब बी माँ हो गई तो ए की भी माँ होगी। अब कह रहा है कि बी जो है वो सी की भी माँ है। तो माँ है तो मतलब ये स्त्रीलिंग में पहुंच गया। अब सी की भी माँ है और ए की भी माँ है, दोनों की माँ हो गई ना। तो ए और सी, अब आप कहेंगे कि बहन बहन है, तो हम कहेंगे नहीं है। आप कहेंगे भाई बहन है, तो हम कहेंगे नहीं है। रीजन, क्योंकि इसने अभी हमें ये बताया कि बी जो है वो सी की माँ है, लेकिन सी बी का क्या है, बेटा है या बेटी है, हमें अभी नहीं पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, डी सी का भाई है। अब कह रहा है कि जो डी है वो सी का भाई है। यहाँ पे एक चीज और दे दी गई है कि डी सी का भाई है, तो ये तो भाई मतलब पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया ना। सी का भाई है तो इसकी माँ भी कौन होगी, बी ही तो हो जाएगी। तो इसने क्या पूछ दिया, डी का ए से क्या संबंध है। भाई देखो इसने सी के बारे में कोई चीज नहीं पूछी है, इसने पूछा है डी का ए से क्या संबंध है। जो डी है वो ए का क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर निकल के आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कहीं पे कुछ कठिन हो रहा है। क्या आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हमें पता चल गया कि बी एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं, ए सी और डी, जिसमें हमने ए को भी फाइंड कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया कि ए पुत्री है, और डी भी बता दिया गया कि सी का भाई है, और सी बी की बेटा है या बेटी है, जो भी है। तो इसका तो हमें नहीं पता चल रहा है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि सी ए का कौन है या सी डी का कौन है, तो हमें बताने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, आसानी से आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डी का ए से क्या संबंध है। तो डी जो है वो ए का भाई है। एक ही पीढ़ी के बारे में बात की है इसने, तो हमारा आंसर निकल के आ गया भाई, डी ए का भाई होगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखें। दोस्तों जब आप जीवन में सफल होते हैं, जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपको पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि आप कौन है। और जीवन में जब आप असफल होते हैं, जब जीवन में आप असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है ना। क्लियर बात है दोस्तों। यहाँ पे बात यही है सफलता और असफलता की। जब हम सफल होते हैं, असफल होते हैं, हमें क्लियर उसी समय पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारे कौन हैं। चलो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, ध्यान दे जरा सा। पी क्यू का पति है, आर पी की पुत्री है, एस आर का पति है, टी एस की पुत्री है, तो टी का क्यू से क्या संबंध है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं भाई क्या है। ये कह रहा है पी क्यू का पति है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पी क्यू की पति है, आर पी की पुत्री है। तो यहीं पे देखते हैं, देखो दिया गया पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है। तो भाई यहाँ पे पी जो है वो क्यू का पति है। क्लियर हो रहा है ना, पति है। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, पति है तो ये क्या होगा भाई, प्लस में कर लेंगे। अब जब ये पति है तो ये नॉर्मली, जब इसका पति है तो ये तो पत्नी हो जाएगी ना। ये तो एक पेयर हो गया हमारा, इसका पति और पत्नी का पेयर हो गया। अब आगे कह रहा है कि आर पी की पुत्री है। देखो यहाँ पे आर और पी का कोई रिलेशन दिया नहीं गया अभी, तो आर पी को अलग कर लो। सॉरी, पी दिया गया, पी का रिलेशन दिया गया, आर पी की पुत्री है। तो पुत्री है तो नीचे ले आ दो। आर जो है बता रहा पुत्री है, किसकी है, पी की है। अगर पी की पुत्री है आर, तो क्यू की भी तो पुत्री हो जाएगी भैया, हो जाएगी ना। इसके तो माँ बाप हो गए। आगे कह रहा है यस आर का पति है। यस जो है वो आर का पति है। देखिए भैया दोस्तों कैसा चल रहा है। यस जो है वो आर का पति है, पति है ना, पुरुष हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बनना है कि देखो पी और क्यू तो पति पत्नी हो गए, इन्हीं की बेटी हो गई आर, और आर का पति है यस, तो यस पी और क्यू का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा ना, हो जाएगा। आगे कह रहे हैं टी यस की पुत्री है। टी जो है वो यस की पुत्री है। यहाँ तो देखो टी और यस का संबंध दे दिया गया कि जो टी है वो यस की पुत्री है। भाई देखो पुत्री की बात कर रहा है तो माइनस कर लो, कोई बात नहीं। भाई टी जो है वो यस की पुत्री हो गई। जब वो यस की पुत्री हो गई तो आर की भी पुत्री हो जाएगी, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगी। तो पूछा गया तो टी का क्यू से क्या संबंध है, टी का क्यू से क्या संबंध है, क्यू से। दोस्तों क्यू से मतलब किस पीढ़ी की बात कर रहा है। मैंने बताया ना कि ज्यादा क्वेश्चन कितने होते हैं, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और 3 पीढ़ी के बारे में ही पूछा जाता है। तो भाई देखो यस की पुत्री है टी, और टी का क्यू से संबंध पूछ दिया गया, तो क्यू कौन होगा भाई, यहाँ पर टी का मम्मी पापा कौन होगा, यस और आर होगा। और आर की मम्मी कौन है, क्यू है ना। तो टी का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा भाई, ये तो नानी कहेगी इससे। जो टी है वो क्यू से क्या कहेगी, नानी ही तो कहेगी। अब नानी को आपके यहाँ का क्या कहा जाता है, जो नानी कहेगा उसे आप क्या कहेंगे। एक तो भाई नातिन भी कहा जाता है, हमारे यहाँ नातिन के नाम से बोला जाता है, कहीं पे पोती के नाम से भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है, उस पर डिपेंड नहीं करना है, डिपेंड करना है कि ऑप्शन क्या दिए गए, नातिन का दिया गया है या पोती का दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दिया गया पुत्री, पिता, भतीजी और पोती। तो यहाँ पे नातिन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो दोस्तों हम किस पे जाएंगे, यहाँ पर हम पोती पे टिक करेंगे कि ये इस तरीके से इसकी पोती होगी। वैसे हमारे यहाँ इस चीज को नातिन कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार आप कमेंट करके बता दें। वीडियो को यार दबा करके सब्सक्राइब और कर दो, एक बार वीडियो वायरल कर दो। 1000, 2000, 4000 सब्सक्राइबर पार। कितना टाइम लगाएंगे 1000, 2000 करने में, आपका तो बाएं हाथ का खेल है ना। तो आप करो भी, जो भी बताओ उस बारे में, उस बारे में हम बताते हैं आपको, और भी वीडियो बनाते हैं। जो चैप्टर आप बताएंगे उसके बारे में बनाएंगे। इसके बाद भी शाम को हम एक मैथ का और चैप्टर डालेंगे,
तो देखिएगा, तब तक इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं 2 घंटे के बाद में। थैंक यू दोस्तों।